जय हिंद। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी वॉल्केनोज के बारे में और हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्केनोज के बारे में। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में। देखो शुरू करते हैं। इससे पिछले सेशन में हमने देखा था कि जब भी कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है तो इस वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान खूब सारा लावा रिलीज होता है और ये जो लावा रिलीज हुआ ये अल्टीमेटली कूल होता है, ये अल्टीमेटली सॉलिडिफाई होता है और ये लावा कूल और सॉलिडिफाई होने के बाद डेवलप करता है इनटू इग्नियस रॉक्स। बहुत सिंपल। जब भी कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है तो इस वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान खूब सारा लावा रिलीज होता है। ये जो लावा रिलीज हुआ ये अल्टीमेटली कूल होता है, ये अल्टीमेटली सॉलिडिफाई होता है और कूल और सॉलिडिफाई होने के बाद ये डेवलप करता है इनटू इग्नियस रॉक्स। और ये जो इग्नियस रॉक्स हैं इनको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जा सकता है बेस्ड ऑन कि ये जो लावा है वो किस जगह पे कूल हुआ, ये जो लावा है वो किस जगह पे सॉलिडिफाई हुआ। कौन कौन सी दो कैटेगरीज हैं? एक होती है वॉल्केनिक रॉक्स और दूसरी होती है प्लूटोनिक रॉक्स। एक होती है वॉल्केनिक रॉक्स और दूसरी होती है प्लूटोनिक रॉक्स। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल। जब ये लावा अर्थ के सरफेस पे आने के बाद कूल होता है, जब ये लावा अर्थ के सरफेस पे आने के बाद सॉलिडिफाई होता है तो जो इग्नियस रॉक्स फॉर्म होती हैं उनको बुलाया जाता है वॉल्केनिक रॉक्स। और जब यही लावा अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही कूल हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो जो इग्नियस रॉक्स फॉर्म होती हैं उनको बुलाया जाता है प्लूटोनिक रॉक्स। बहुत सिंपल। जब ये लावा अर्थ के सरफेस पे आने के बाद कूल होता है, सॉलिडिफाई होता है, तो जो इग्नियस रॉक्स फॉर्म होती हैं उनको बुलाया जाता है वॉल्केनिक रॉक्स। और जब यही लावा अर्थ के अंदर ही कूल हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो जो इग्नियस रॉक्स फॉर्म होती हैं उनको बुलाया जाता है प्लूटोनिक रॉक्स। और यही सब कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट में, फटाफट से देख लेते हैं। द लावा दैट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस ऑन कूलिंग डेवलप्स इनटू इग्नियस रॉक्स. Depending on the location of the cooling of the lava, igneous rocks are classified as volcanic rocks and plutonic rocks. दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जब लावा अर्थ के सरफेस पे आने के बाद कूल होता है, सॉलिडिफाई होता है, तो जो इग्नियस रॉक्स फॉर्म होती हैं उनको बुलाया जाता है वॉल्केनिक रॉक्स। और जब यही लावा अर्थ के अंदर ही कूल हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो जो इग्नियस रॉक्स फॉर्म होती हैं उनको बुलाया जाता है प्लूटोनिक रॉक्स। अच्छा, अर्थ के इंटीरियर में ये जो लावा कूल हो रहा है, ये जो लावा सॉलिडिफाई हो रहा है, ये किसी एक शेप में, ये किसी एक फॉर्म में सॉलिडिफाई नहीं हो रहा है, ये अलग अलग फॉर्म्स में सॉलिडिफाई होता है। और ये जो अलग अलग फॉर्म्स हैं इनको बुलाया जाता है इंट्रूसिव फॉर्म्स। क्या बुलाया जाता है? इनको बुलाया जाता है इंट्रूसिव फॉर्म्स। फिर से सुनो। ये जो लावा अर्थ के इंटीरियर में कूल हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है, ये किसी एक पर्टिकुलर शेप में, ये किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में सॉलिडिफाई नहीं होता है। ये अज्यूम करता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को और ये जो फॉर्म्स हैं इन्हीं को बुलाया जाता है इंट्रूसिव फॉर्म्स। कौन कौन से शेप्स हैं, कौन कौन से फॉर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग इन फॉर्म्स के अलग अलग नाम रखे गए हैं और उन्हीं फॉर्म्स के बारे में, उन्हीं लैंड फॉर्म्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, सबसे पहला है बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है? ये जो इमेज है इस इमेज में देखो, ये है बैथोलिथ। और बैथोलिथ होता क्या है? बेसिकली जो मैग्मा है वो अर्थ के इंटीरियर में सॉलिडिफाई हो गया है और सॉलिडिफाई होने के बाद उसने एक लार्ज बॉडी को फॉर्म कर लिया है। उस लार्ज बॉडी को क्या बुलाया जा रहा है? बैथोलिथ बुलाया जा रहा है। ये जो बैथोलिथ होता है ये ग्रेनाइटिक होता है। ये कैसा होता है? ग्रेनाइटिक होता है, ग्रेनाइट का बना हुआ होता है। ये जो बैथोलिथ होता है, हालांकि ये फॉर्म होता है अर्थ के इंटीरियर में, रहता ही ये अर्थ के इंटीरियर में, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे इंटीरियर में एक बैथोलिथ फॉर्म हो गया है। अब मान लो कभी ऐसा हो कि ये जो ऊपर वाला मटेरियल है, ये पूरा मटेरियल इरोजन की वजह से या डेन्यूडेशन की वजह से ऊपर वाला पूरा मटेरियल अगर रिमूव हो जाए तो ये बैथोलिथ जो होता है वो एक्सपोज हो जाता है। अदरवाइज ये जो बैथोलिथ होता है ये अर्थ के इंटीरियर में ही फॉर्म होता है और वहीं पे रहता है। यही सब कुछ लिखा हुआ है। बैथोलिथ होता क्या है? अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल दैट कूल्स इन द डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट डेवलप्स इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डोम्स। बहुत सिंपल। एक लार्ज बॉडी है मैग्मा की जो कि अर्थ के बहुत डीपर डेप्थ में फॉर्म हुई है
और एक लार्ज डोम के फॉर्म में फॉर्म हुई है। ये अर्थ के सरफेस के ऊपर सिर्फ तब अपीयर होते हैं जब डेन्यूटेशनल प्रोसेसेस की वजह से जो ओवरलाइंग मटेरियल है वो अगर रिमूव हो जाए तो। अदरवाइज अर्थ के इंटीरियर में ही रहते हैं, लार्ज एरियाज को कवर करते हैं। और ये जो बैथोलिथ्स हैं दे आर ग्रेनाइटिक बॉडीज। कैसी बॉडीज हैं? ग्रेनाइट से बनी हुई बॉडीज हैं। फिर दूसरा है लेकोलिथ्स। दूसरा क्या है? लेकोलिथ्स। देखो इमेज में देखो, ये जो शेप है ये है लेकोलिथ की, ये जो शेप है ये है लेकोलिथ की। मोटा मोटा अगर बात करें तो लेकोलिथ की जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, कुछ इस तरीके की होती है। एकदम अगर अपन बोलें तो डोम शेप की होती है, लेकिन इसका जो बेस होता है वो एकदम लेवल्ड होता है। और इसको फीड करने के लिए एक पाइप लाइक थिंग से, या ये कहें कि कॉन्डक्ट से ये कनेक्टेड होता है। ये जो पाइप लाइक थिंग है इसी से लावा बाहर आता है, और लावा बाहर आने के बाद कुछ इस शेप में सॉलिडिफाई हो जाता है। और ये जो डोम लाइक शेप है इसी को बुलाया जाता है लेकोलिथ। आपको दिख रहा होगा, देखो ये पाइप लाइक थिंग है, यहां से लावा बाहर आ रहा है और फिर यहाँ पे आके डोम के फॉर्म में सॉलिडिफाई हो गया है। इसको अपन क्या बोल देते हैं? इसको अपन बोल देते हैं लेकोलिथ। लेकोलिथ क्या होते हैं? दीज आर लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडीज विद अ लेवल बेस एंड कनेक्टेड बाय अ पाइप लाइक कॉन्डक्ट फ्रॉम बिलो। अगर सरफेस पे देखें तो सरफेस पे जो कंपोजिट वॉल्केनो के वॉल्केनिक डोम्स होते हैं लगभग उनके जैसे ही दिखते हैं लेकोलिथ्स। लेकिन ये जो लेकोलिथ्स होते हैं ये अर्थ के इंटीरियर में फॉर्म होते हैं। द कर्नाटका प्लेट्यू इज स्पॉटेड विद डोमल हिल्स ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स। जो कर्नाटका प्लेट्यू है उसमें डोमन हिल्स देखने को मिलती हैं, और ये जो डोमल हिल्स हैं ये ग्रेनाइट रॉक्स की बनी हुई हैं। बाकी ये जो लेकोलिथ्स हैं, ये जो बैथोलिथ्स हैं, ये अर्थ के इंटीरियर में ही फॉर्म होते हैं, अर्थ के इंटीरियर में ही रहते हैं। लेकिन हाँ, कभी अगर डेन्यूडेशनल प्रोसेस हो जाएं तो ये फिर एक्सपोज हो जाते हैं और अर्थ के सरफेस के ऊपर दिखने लगते हैं। फिर तीसरे होते हैं लेपोलिथ। अगर लेपोलिथ की बात करें बहुत सिंपल लैंग्वेज में, तो लेपोलिथ कुछ इस शेप के होते हैं। ये जो शेप है इसको अपन बोल सकते हैं या तो सॉसर शेप बोल दें, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कॉनकेव शेप। तो जब लावा अर्थ के इंटीरियर में इस कॉनकेव शेप में सॉलिडिफाई होता है तो उसको बुलाया जाता है लेपोलिथ। इट डेवलप्स इनटू सॉसर शेप कॉनकेव टू स्काई बॉडी, इट इज कॉल्ड लेपोलिथ। देखो होता क्या है, लावा सिर्फ ऊपर ही थोड़ी जा रहा है, लावा हॉरिजॉन्टली भी मूव कर जाता है कभी कभार। और जब ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है लावा का तो एक शेप लावा ले सकता है कॉनकेव शेप, और ये जो कॉनकेव शेप है इसको क्या बुला देते हैं? लेपोलिथ बुला देते हैं। या इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लावा है ये वेवी शेप में कुछ इस तरीके की शेप में सॉलिडिफाई हो। और ये जो वेवी शेप में सॉलिडिफाई होता है, ये जो वेवी मटेरियल का सॉलिडिफिकेशन हुआ अर्थ के इंटीरियर में, इसको बुलाया जाता है फेकोलिथ। क्या बुलाया जाता है? इसको बुलाया जाता है फेकोलिथ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लावा है ये शीट के फॉर्म में या सिल्क के फॉर्म में सॉलिडिफाई हो, मतलब कोई वेव ना हो, कोई कर्व ना हो, एकदम हॉरिजॉन्टल शेप में कुछ इस तरीके से सॉलिडिफाई हो जाए, एकदम हॉरिजॉन्टल शेप में सॉलिडिफाई हो जाए, तो उसको हम बोल देते हैं सिल, या उसको हम बोल देते हैं शीट। दोनों में फर्क क्या है? ये जो शीट होती है ये थोड़ी थिन होती है, और ये जो सिल होती है ये थोड़ी थिक होती है, लेकिन हाँ ये हॉरिजॉन्टल बॉडीज होती हैं। और फिर एक शेप हो सकती है डाइक्स। शेप का नाम क्या है? डाइक्स। बेसिकली जब लावा का सॉलिडिफिकेशन एकदम परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड हो, एकदम वॉल लाइक स्ट्रक्चर जैसा बने, तो ये जो शेप है इस शेप को बुलाया जाता है डाइक्स। द मोस्ट कॉमनली फाउंड इंट्रूसिव फॉर्म्स इज इन द वेस्टर्न महाराष्ट्र एरिया। वेस्टर्न महाराष्ट्र एरिया में मोस्ट कॉमनली फाउंड होते हैं ये डाइक्स। बहुत सिंपल सी बातचीत है। देखो ये सेशन आइडियली पिछले ही वाले सेशन में कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन बीच में लाइट चली गई थी तो कंप्लीट कर नहीं पाया मैं, तो दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। 8-10 मिनट का सेशन होगा। अपने को याद क्या रखना है? अपने को याद रखनी है ये वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, जैसे बैथोलिथ क्या होता है। अब बैथोलिथ के लिए याद रखो कि ये लार्ज बॉडी होती है जो कि अर्थ के इंटीरियर में गहराई में फॉर्म होती है और ग्रेनाइटिक बॉडी होती है। लेकोलिथ क्या होता है? कुछ इस तरीके का जो शेप है, जो डोम लाइक शेप है, उसको बुला देते हैं लेकोलिथ। लेपोलिथ क्या होता है? ये जो कॉनकेव शेप है, ये जो सॉसर लाइक शेप है, इसको बुला देते हैं लेपोलिथ। फेकोलिथ क्या होता है? ये जो वेवी शेप है इसको बुला देते हैं फेकोलिथ। शीट या फिर सिल क्या होता है? एकदम हॉरिजॉन्टल शेप में जब मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन होता है तो उसको बोल देते हैं शीट या फिर सिल। सीट और शेल में फर्क क्या होता है? शीट जो होती है वो थिन होती है और सिल जो होती है वो थोड़ी थिक होती है। और डाइक्स क्या होते हैं?
जब एकदम वॉल लाइक स्ट्रक्चर में एकदम परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन हो तो उसको बुला देते हैं डाइक्स। और इसके साथ ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की बातचीत खत्म हो गई। जाने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। थैंक यू वेरी मच।